हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? एक्चुअली अभी रिसेंटली जब से इंस्टीट्यूट ने एग्जाम्सन्स के बारे में चेंजेस लाया है, तो स्टूडेंट्स लोगों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। एग्जाम्सन्स हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? सर, मैं अभी बीकॉम फर्स्ट ईयर में हूँ, मैं एग्जाम्सन्स लूँ कि नहीं लूँ? पेरेंट्स कॉल कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि सर बच्चे को ऐसे तो अच्छे से कुछ आता नहीं, तो उसको एग्जाम्सन्स क्या करना चाहिए, लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? एग्जाम्सन्स लेने से जॉब मिलेगा नहीं मिलेगा, नॉलेज पूरा होगा कि नहीं, अपने आगे के एग्जाम्स क्लियर कर पाएंगे कि नहीं? और ऐसे क्वेश्चंस पहले भी आते हैं, पहले भी आए हुए हैं कि भाई सर सीए इंटर किया हुआ है, क्लियर नहीं हुआ, सीए फाइनल का एग्जाम दिया था नहीं हो पाया, एग्जाम्सन्स लूँ कि ना लूँ? ऐसे क्वेश्चंस रेगुलरली अराइज होते रहते हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों के लिए एकदम डिटेल में अच्छे से समझाया जाए कि एग्जाम्सन्स है क्या, लेना चाहिए कि नहीं, किनको लेना चाहिए, किसको नहीं लेने से नुकसान होगा, किसको लेने से फायदा होएगा, सारी चीजें मैं डिस्कस करना चाह रहा हूं। इसको मैं इन टोटल 5 पार्ट्स में बांट रहा हूं। आप समझिए 5 पार्ट्स में, और वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, तब आपको एग्जाम्सन्स के बारे में पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। पहला पार्ट ये आ रहा है कि एग्जाम्सन्स किनको किनको क्या हैं। दूसरा है उनमें से किस कैटेगरी को एग्जाम्सन्स लेना चाहिए। बीकॉम वाले को एग्जाम्सन लेना चाहिए कि नहीं, सीए वाले को एग्जाम्सन्स लेना चाहिए कि नहीं, बीकॉम फर्स्ट ईयर वाले को एग्जाम्सन्स लेना चाहिए कि नहीं, और एग्जाम फीस, एग्जाम्सन फीस क्या है, व्हाट इज द एग्जाम्सन फीस विच इज चार्ज बाय द इंस्टीट्यूट। फिर भी आपको वीडियो देखने के बाद पूरे लास्ट तक देखना होगा, तभी समझ में आएगा। उसके बाद भी आपको कुछ जानना हो, आप डेफिनेटली हमारे से कनेक्ट करिए। एज यूजुअल हम आपको 100% सपोर्ट करेंगे। तो पहली बात है, फर्स्ट थिंग, एग्जाम्सन्स किनको मिलता है एज पर एसीसी इंस्टीट्यूट। एग्जाम्सन मिलने का क्राइटेरिया है कि आपका ऑलरेडी कुछ नॉलेज है, आपने वो चीज कहीं पर पढ़ी है, या ऐसा भी बोल सकते हैं पढ़ने वाले हैं। आप अगर एसीसी नहीं भी करते हैं तो आप दूसरे करिकुलम में वो पढ़ने वाले हैं, तो आपको एग्जाम्सन्स अलॉट किया जा रहा है। एग्जाम्सन अलॉट करने का मेन पर्पस है आपका कोर्स जल्दी खत्म हो जाए, एक्सेलरेट रूट में आप चले जाएं, आप कोर्स खत्म करके बेटर अपॉर्चुनिटीज, जॉब्स वगैरह पा पाएं। इसीलिए इंस्टीट्यूट एग्जाम्सन्स देता है। लेकिन एग्जाम्सन लेने का प्रॉब्लम क्या हो सकता है? लेने से हम आगे के एग्जाम दे पाएंगे, पास हो पाएंगे, स्कोर कर पाएंगे, जॉब्स मिलेगा, इंटरव्यू में क्लियर कर पाएंगे, ये सब बातें क्वेश्चंस में आती है। तो उसमें से सबसे पहला बात आता है एग्जाम्सन्स किनको मिल रहा है। जिन लोग बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में हैं, बीकॉम अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, अराउंड 80 यूनिवर्सिटीज है, आप एसीसीए के एग्जाम्सन कैलकुलेटर में जाकर चेक कर सकते हैं। तो आप अगर बीकॉम फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर में भी है तो भी आपको आउट ऑफ 13 सब्जेक्ट्स 5 पेपर्स का एग्जाम्सन्स है। अगर आपका बीकॉम कंप्लीट हो गया है उन्हीं यूनिवर्सिटी से, तो भी आपको 5 पेपर्स का एग्जाम्सन्स है। अगर आप उस यूनिवर्सिटी में फॉल नहीं करते तो इन दैट केस 5 पेपर का एग्जाम्सन्स नहीं है, कुछ कम हो सकते हैं, वो एग्जाम्सन कैलकुलेटर में चेक करना पड़ेगा। नॉर्मली अगर आपका बीकॉम उन यूनिवर्सिटी से नहीं है तो ज्यादातर चांसेस से 4 या कोई भी एग्जाम्सन्स नहीं मिलेंगे। जैसे नॉर्मली बीबीए को कोई एग्जाम्सन्स, एक बीटी एग्जाम्सन मिलता है और कुछ नहीं मिलता। अगर आप सीए इंटर अपीयर्ड है बीकॉम के साथ साथ, और आपका टैक्स और ऑडिट में 40 नंबर आया है सीए इंटर में, 40 प्लस, तो आपको 6 पेपर का एग्जाम्सन्स मिलता है। अगर आप सीए इंटर क्लियर्ड है तो भी 6 पेपर एग्जाम्सन्स। अगर आप सीए इंटर के अलावा सीए फाइनल का एग्जाम्स भी दिए हैं, और सीए फाइनल में अकाउंट्स, एसएफएम, कॉस्टिंग में आपके 40 मार्क्स अलग अलग करके आए हैं, आपको 3 पेपर और एग्जाम्सन्स मिल जाएंगे। अगर आप कोई एसीसीए के साथ कोई एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है, जिन लोगों ने एसीसीए के साथ टाई अप किया है, आप वो कोर्स बीकॉम या एमकॉम कर रहे हैं, तो आपको एग्जाम्सन 6 या 9 पेपर्स मिल जाएंगे। ये अलग अलग एग्जाम्सन्स का रूल है एसीसीए का। कहीं भी आपको कंफ्यूजन होए, आप एसीसीए के वेबसाइट पे जाकर एग्जाम्सन कैलकुलेटर में डालकर चेक कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन हो,
आप हमारे से कनेक्ट कर सकते हैं, हम आपको प्रॉपरली गाइड कर देंगे कि एग्जाम्शंस आपको मिलेंगे नहीं मिलेंगे, कितने पेपर के मिलेंगे। अभी क्वेश्चन ये आता है किनको एग्जाम्शंस लेना चाहिए, किनको नहीं लेना चाहिए। सो पहली बात, जो लोग भी सीए के बेसिस पे एग्जाम्शंस ले रहे हैं, सीए इंटर के बेसिस पे, सीए फाइनल के बेसिस पे, उनको एग्जाम्शंस जरूर लेना चाहिए। रीजन, बिकॉज उनका वो सब चीज सीए के अंदर पढ़ा हुआ है, टेक्निकल नॉलेज है उनको। मे बी उनका एसीसीए का एग्जाम नहीं दिया हुआ है, बट वो टेक्निकल नॉलेज है, तो वो एग्जाम्शंस लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका कोर्स जल्दी खत्म होगा, पैसे कम लगेंगे, समय कम लगेगा, और आपको आगे जॉब में जाने में कोई असुविधा नहीं होगी। तो सीए कोर्स के बेसिस पे एग्जाम्शंस लेना चाहिए एसीसी में। दूसरा, जिन लोगों का बीकॉम कंप्लीट है उनको भी एग्जाम्शंस जो बीकॉम के बेसिस पे मिल रहे हैं लेने चाहिए। बिकॉज आपने बीकॉम के अंदर अकाउंट्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, लॉ, टैक्सेशन, ये इकोनॉमिक्स, ये सारी चीजें पढ़ी हैं। कोई कोई लोग बोलते हैं सर मेरा बीकॉम में स्टडी अच्छे से नहीं हुआ था। कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपका बीकॉम में स्टडी अच्छे से नहीं भी हुआ, एग्जाम तो दिए थे ना, कुछ तो ज्ञान है, वो काम आ जाएगा, आप मैनेज कर पाओगे। आपको बीकॉम अगर किया हुआ एग्जाम्शंस लेना चाहिए। अगर आपका बीकॉम नहीं हुआ है, आप बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में हो, बेसिकली बीकॉम फर्स्ट और सेकेंड ईयर, आप एग्जाम्शंस लीजिए, लेना चाहिए। लेकिन आपके जो सब्जेक्ट नहीं पढ़े हुए, जो एग्जाम्शन मिल रहे हैं, आप या तो बीकॉम में या एसीसीए के अंदर उनको पढ़ लीजिए। मे बी सेल्फ स्टडी, मे बी थ्रू द ट्यूशन प्रोवाइडर। बिकॉज अगर वो सब्जेक्ट आप नहीं पढ़ेंगे तो आपको एग्जाम देने में असुविधा होगी एसीसीए का। अब मान लीजिए आपने बीकॉम फर्स्ट ईयर में है, अपने एग्जाम्शन ले लिए, अपने आगे का एसीसीए का एग्जाम देंगे, अपने कैसे देंगे? तो आपको बीकॉम से रिलेटेड जो एग्जाम्शंस मिल रहे हैं वो तो आपने बीकॉम में पढ़ा नहीं है, आप उनको पढ़िए, उनका बेसिक नॉलेज लीजिए, साथ साथ आप एग्जाम्शन के बाद वाला सब्जेक्ट पढ़िए और एग्जाम दीजिए, मैनेज कर पाएंगे। कोई 10-12 घंटे नहीं पढ़ रहे हैं, आपको दिन में 2-3 घंटा पढ़ने से हो जाएगा और आपके जॉब में भी कोई असुविधा नहीं आएगी। अभी क्वेश्चन ये आता है कि एग्जाम्शन फीस है कितनी? जो लोग सीए इंटर वाले हैं, सीए इंटर कंप्लीट नहीं हुआ है और बीकॉम हो गया है, उनको 6 पेपर का एग्जाम्शंस मिलता है। उनकी एग्जाम्शन फीस इंस्टीट्यूट की पड़ती है अप्रोक्सीमेटली 25 to 26,000। मैं पेमेंट पाउंड में करना है, मैं इंडियन करेंसी में बोल रहा हूं। फॉर सीए इंटर 6 पेपर, सीए इंटर नॉट क्लियर्ड, 6 पेपर एग्जाम्शन, आपकी एग्जाम्शन फीस आएगी 25 to 26,000। अगर आप सीए फाइनलिस्ट हैं और सीए फाइनल में कॉस्टिंग, अकाउंट्स, एसएफएम में 40 प्लस आया है, 9 पेपर एग्जाम्शन मिलेगा, आपकी एग्जाम्शन फीस आएगी अराउंड 45,000 अप्रोक्सीमेटली। अगर आप सीए क्वालिफाइड हैं तो आपके एग्जाम्शन 9 है, उसमें एग्जाम्शन फीस आएगी 13,500। अगर आप सीए में इंडिया क्वालिफाइड है और 5 ईयर से ज्यादा एक्सपीरियंस है तो भी 9 पेपर एग्जाम्शन है, एग्जाम्शन फीस आएगी 13,500। ये सारी जगह जो एग्जाम्शन फीस है वो लोअर है एज कंपेयर टू नॉर्मल एग्जाम्शन फीस इफ द स्टूडेंट इज रजिस्टरिंग थ्रू अ लर्निंग पार्टनर। जो एसीसीए के वेबसाइट पे रजिस्टर्ड लर्निंग पार्टनर है, उनके थ्रू रजिस्टर करने से एग्जाम्शन फीस कम है। आप अगर खुद से एसीसीए के वेबसाइट पे जाके रजिस्टर करोगे, एग्जाम्शन फीस बहुत ज्यादा है, तो आपको खुद से रजिस्टर एसीसीए कोर्स में नहीं करना है। जो लोग बीकॉम वाले हैं, बीकॉम कंप्लीट हो गया, 5 पेपर एग्जाम्शंस है उनके लिए, अगर उनका ग्रेजुएशन 2023 में हुआ है तो उनकी एग्जाम्शन फीस 0 है। लेकिन अगर उनका पहले एग्जाम्शन माने बीकॉम कंप्लीट हुआ है 24 या 2022 या पहले, तो एग्जाम्शन फीस उनके लिए है अराउंड 16 to 17,000 INR। अगर आप बीकॉम फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर में है, अभी आपका बीकॉम हुआ ही नहीं है, तो भी आपकी एग्जाम्शन फीस 0 है, कोई चार्जेस नहीं है। हर केस में याद रखिएगा, एग्जाम्शन फीस ये जो मैं भी बोल रहा हूं, जो भी बोल रहा हूं, वो तभी लगेगी जब आप रजिस्ट्रेशन कोई लर्निंग पार्टनर के थ्रू करेंगे। यानी कि एसीसीए कोर्स में रजिस्टर करना है थ्रू अ लर्निंग पार्टनर। आपको अगर सेल्फ स्टडी करनी है, आप लर्निंग पार्टनर के थ्रू कोर्स में रजिस्टर करिए, उसके बाद सेल्फ स्टडी करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट सेव योर मनी। एग्जाम्शंस मोटा मोटी सभी को लेना है, लेकिन बीकॉम फर्स्ट सेकेंड ईयर वाले को
थोड़ा ब्रशअप कर लेना है नॉलेज, अदरवाइज उनका एग्जाम्शंस लेने से प्रॉब्लम आ सकती है। अगर कोई एफिलिएटेड यूनिवर्सिटी है जिसके साथ एसीसीए का टाई अप है और मान लीजिए बीकॉम के साथ 9 पेपर एग्जाम्शंस ऑफर करते हैं, मेरे हिसाब से वो नहीं लेना चाहिए, बिकॉज उसमें एसीसीए का कोई 9 एग्जाम आप नहीं दे रहे, यूनिवर्सिटी का एग्जाम दे रहे हैं, आपका नॉलेज वो डेवलप नहीं होता, तो आगे के प्रोफेशनल लेवल्स क्लियर करने में जरूर की असुविधा आने वाली है। आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरी स्टूडेंट, but out of 100 maximum students will not be able to clear ACCA qualification. So you can say that you do BCom, then don't do ACCA, because ACCA is a professional course. You need to give your time, efforts, understanding, then only you can pass ACCA professional level exams. So those who are affiliated university, not covering the syllabus properly, maybe the university exam, ACC exams are not happening, then in that case the exemption should not be taken. और अगर ले भी रहे हैं तो आप ACCA के सब्जेक्ट अच्छे से पढ़िए जिससे कि आगे आप ACCA के एग्जाम देकर क्लियर कर पाएं। सो माई ऑब्जेक्टिव वॉज टू कवर एग्जाम्शंस किनको मिलता है, लेना चाहिए कि नहीं, बीकॉम वाले को कितने एग्जाम्शन है, बीकॉम फर्स्ट सेकंड ईयर के लिए क्या एग्जाम्शन है, सीए इंटर के लिए क्या है, सीए फाइनल के लिए क्या है, सीए सीएमए क्वालिफाइड के लिए क्या है, और एग्जाम्शन का कॉस्ट कितना लगता है। और अल्टीमेटली मेरा ये पर्पस था कि आपको एग्जाम्शंस लेना चाहिए कि नहीं इसमें गाइड करना, और कॉस्ट क्या पड़ेगा उसको एनालाइज करना। एसीसीए करने का कॉस्ट बहुत कम हो चुका है बिकॉज ऑफ द एग्जाम्शन फीस वेवर विच वी कैन से एज ए स्कॉलरशिप, और एसीसीए की वैल्यू बहुत है। तो आप एसीसीए कोर्स करने का सोचिए, आपको उसके बारे में कोई गाइडेंस चाहिए आप हमारे से कनेक्ट करिए, और ये वीडियो लाइक करिए, वीडियो के नीचे कमेंट करिए, जो भी आपके डाउट्स है हर एक जन को 1 बाय 1 रिप्लाई दिया जाएगा। ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स और दोस्त रिलेटिव के साथ शेयर करिए, जिन लोग एसीसीए में इंटरेस्टेड है उनको एग्जाम्शंस के बारे में क्लैरिटी मिले, सो दैट दे कैन टेक देयर कॉल। और जैसा हम लोग बोलते हैं सराफ एकेडमी में ऑलवेज, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। लर्निंग करेंगे तो ग्रोथ होगा, ग्रोथ होगा तो पैसे कमाएंगे, पैसे कमाएंगे तो अपने आप को अपने फैमिली को बेटर सर्व कर पाएंगे। सो वी आर देयर टू हेल्प यू, ऑलवेज कनेक्ट विथ अस फॉर एनी ACCA related query, we are there to help you. Okay, thank you to all of you, take care.